हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे मुहर्रम की स्पेशल चोंगे की रेसिपी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सारे टिप्स के साथ और बहुत ही परफेक्ट तरीके से वर्खी चोंगे कैसे बनाते हैं आज मैंने इस वीडियो में दिखाया है। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा लिया है। इस मैदे को मैंने छान लिया है। अब हमें इसमें डालना है थोड़ा सा नमक और 3 से 4 चम्मच देसी घी। घी हमें इसमें इसलिए डालते हैं ताकि हमारे चोंगे बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बने। पानी डालने से पहले हमें इसको अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेना है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंद लेना है। कुछ लोग आटे को गूंदते समय पानी के बजाय दूध डाल के आटे को गूंदते हैं। ऐसा नहीं है कि दूध डाल के नहीं गूंद सकते। अगर दूध डाल के आटे को गूंदेंगे तो चोंगे 2 दिन में ही ख़त्म करना होता है, और अगर आप पानी डाल के आटे को गूंदेंगे तो आप चोंगे 8 दिन तक स्टोर करके रख के खा सकते हैं। अब हमें इसमें थोड़ा सा तेल डाल के इसको अच्छे से गूंद के हम 10 मिनट के लिए इसे रख देते हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी चाशनी बनाने के लिए। चोंगे की चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चीनी ली है। मतलब आप 2 कटोरी चीनी लेंगे तो आप इसमें 1 कटोरी पानी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपकी चाशनी जल्दी नहीं पकेगी। अब हमें चम्मच की मदद से इसे धीरे धीरे ऐसे ही हिलाते रहना है, वरना चीनी जो है नीचे चिपक जाएगी। अब आप देख सकते हो हमारी चाशनी ऑलमोस्ट पकने को आ गई है। जिस तरह से चीनी में अगर बबल्स आएंगे तो इसका मतलब है हमारी चाशनी पकने लगी है। तो अब आप देख सकते हो हमारी चाशनी में ना एक तार है और ना ही 2 तार है। इसमें हल्का सा चिपचिपापन है, जिस तरह जलेबी में होता है। हमें चाशनी को बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है, वरना चोंगे बहुत मीठे हो जाएंगे। अगर हमने चाशनी को अगर पतला बनाया तो चोंगे में चाशनी ही नहीं लगेगी, चोंगे फीके बन जाएंगे। इसीलिए हमें इस बात का खास ख्याल रखें। तो अब हमारी चाशनी बन के तैयार है, तो हम इसे एक साइड में रख देते हैं और आटे की तरफ चलते हैं। जब तक हम चाशनी बना रहे थे तब तक हमें आटे को रख के 5 से 10 मिनट हो गया है। अब हमें इसी 1 मिनट के लिए आटे को गूंद लेना है, और अच्छी तरह से गूंदने के बाद इस आटे में हमें 2 पार्ट कर लेना है। इस तरह से इस आटे को एक रोल की शेप में बना लेना है, ताकि हम प्रॉपर शेप में एक ही साइज में सारे पेड़े बना सकें। अब हमें एक ही साइज में सारे पेड़े बना लेना है। इस तरह से हमें सारे पेड़ों को कट कर लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक रोल में मैंने 5 पेड़े बना लिए हैं। आप चाहे तो 5 रोटी बना के भी वर्खी चोंगे बना सकते हैं, या फिर 4 रोटी बना के भी वर्खी चोंगे बना सकते हैं। आप इस तरह से पेड़ों को बना के रखेंगे तो आपको रोटी बेलने में आसानी होगी। अब हमें इस पेड़े को नीचे थोड़ा थोड़ा आटा डाल के इस रोटी को बेल लेना है। जितनी पतली और जितनी बड़ी रोटी बेलेंगे आप उतनी ही अच्छे वर्खी चोंगे बनेंगे। हमें रोटी को मोटा नहीं रखना है, बिल्कुल पतली रोटी बेलना है। ना किनारों में मोटी होनी चाहिए और ना ही बीच में मोटी होनी चाहिए। चारों तरफ से एकदम पतली रोटी हमें बेलना है। अब देख सकते हो इस तरह से मैंने एक बड़ी साइज की रोटी बना लिया है। हमारी एक रोटी बनके तैयार है। अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। अब रोटी के ऊपर जो हमें स्लेरी लगाएंगे, उस स्लेरी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा कटोरी घी लिया है। स्लेरी बनाने के लिए यहाँ पे हमें घी में ना मैदे का आटा मिक्स करना है और ना ही गेहूं का आटा मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने चावल को दरदरा सा पीस लिया है। जो चावल हम घर में बनाते हैं उसी चावल को हमें मिक्सी के जार में डाल के दरदरा सा पीस लेना है और इस घी में मिक्स कर लेना है। और ना ही स्लेरी को हमें ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। हमें स्लेरी को उस तरह से बनाना है जिससे हम रोटी में आसानी से लगा सकें। अगर हम इसमें पीसे हुए चावल डालेंगे तो हमारे चोंगे बहुत सॉफ्ट और वर्खी चोंगे बनेंगे। तो हमारी स्लेरी बन के तैयार है। जो हमने रोटी बेल के रखा हुआ था उसके ऊपर इस स्लेरी को लगाना है और इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से रोटी के ऊपर चारों किनारों में अच्छी तरह से लगा लेना है। स्लेरी को अच्छी तरह से लगाने के बाद इसके ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा करके मैदा स्प्रिंकल कर देना है। अब हम इस रोटी को एक साइड रख देते हैं। इसी तरह से हम दूसरी रोटी बना के तैयार कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को आप 5 रोटी बेलने तक करना है। तो अब हमारी रोटी बन के तैयार है।
जो हमने प्लेट में स्लेरी लगा के रोटी रखा था उसके ऊपर इस रोटी को डाल देना है। अब इस रोटी के ऊपर भी हमें इसी तरह से घी की स्लेरी लगा लेना है और हाथ से इसको अच्छी तरह से रोटी के ऊपर फैला लेना है। और उसी तरह से हमें मैदे को फिर से इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। इसी प्रोसेस को हम 5 बार करना है। तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं और बची हुई सारी रोटियों को इसी तरह से बेल के स्लेरी लगा लेंगे। तो अब ये हमारी आखिरी रोटी है। अब हम इसको इसके ऊपर डाल देंगे। तो हमने 5 रोटियों को इस तरह से बेल लिया है और चोंगे बनाने के लिए इसको तैयार कर लिया है। अब हमें इसे एक प्लेट से निकाल के नीचे रख लेते हैं ताकि हमें इसे कट करने में आसानी हो। जब भी आप इसको कट करेंगे तो प्रॉपर एक ही साइज में इसको कट करें, या तो 1 इंच में कट करें या फिर 2 इंच में कट करें। यहाँ पे मैंने 2-2 इंच के साइज में इसको कट कर रही हूँ। आप देख सकते हो कट करते समय आप बहुत ध्यान से इसको कट करें वरना रोटी फटने लगेगी। अब देख सकते हो मैंने सबको एक ही साइज में 2-2 इंच के साइज में मैंने इसको कट कर लिया है। अब हमें एक एक को इस तरह से रोल कर लेना है। अब ये साइड का जो पार्ट बचा हुआ है इसको हमें नीचे की साइड में डाल के इसको फोल्ड कर लेना है और ऊपर से इसको इस तरह से प्रेस कर लेना है। आपको मैं दूसरा रोल भी बना के दिखा देती हूँ। आपको बहुत ही हल्का रोल नहीं बनाना है, इसे टाइट ही रखना है। अब जो साइड का पार्ट बचा था उसको भी हमने प्रेस कर लिया है ताकि हमारे चोंगे बहुत ही अच्छे और वर्की बने। इसी तरह से मैंने सारे रोल बना के रख लिया है। अब हमें इसे एक एक करके या तो थोड़ा सा आटा लगा के इसको बेल लेना है या फिर हमें इसे ऊपर या नीचे के हिस्से से हमें तेल भी लगा के इसको बेल सकते हैं। इसको बेलते समय बहुत हल्के हाथों से इसको बेलना है वरना लेयर नहीं निकलेंगे। हमें इसको ना ही ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला बेलना है। इसको हमें मीडियम साइज का ही बेलना है। अब देख सकते हो इस तरह से मैंने चोंगा बना के रेडी कर लिया है। इसी तरह से हम सारे चोंगे बना के तैयार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक चोंगा बेलना है और फ़ौरन इसको फ्राई कर लेना है। आप सारे चोंगे बना के इसको ढक के रख सकते हैं या फिर प्लेन कपड़ा या फिर इस पे प्लेट आप ढक के रख सकते हैं। उसके बाद सारे हम इसको फ्राई कर सकते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारे चोंगे बना के तैयार कर लिया है। अब हमें इसे चलते हैं फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा उसके बाद ही हमें चोंगों को इसमें डालना है। हमें बीच बीच में इसमें चम्मच नहीं डालना है। जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे ये अपने आप ऊपर आने लगेंगे। आप देख सकते हो इसके लेयर कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं। अब जैसे ही एक साइड से ये पक जाएगा हम इसको पलट लेंगे। दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेना है। जब भी आप चोंगे फ्राई करेंगे तो आप याद रखें कि हाई फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। अब देख सकते हो हमारे चोंगे कितने लेयर वाले बने हैं। तो अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे और इसको ऑयल स्ट्रेनर में रख लेंगे ताकि इसमें जो बचा हुआ तेल है वो सारा जो है निकल जाए। अब देख सकते हो दूसरा चोंगा भी कितना लेयर वाला बना है। इसी तरह से हम सारे चोंगे फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से मैं आपको और 2 चोंगे फ्राई करके दिखा देती हूँ। अब देख सकते हो माशाल्लाह इसकी भी लेयर कितने अच्छे बने हैं। अब हम इसे बैक साइड से थोड़ा सा प्रेस करके फ्राई करेंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो अब हमारे वर्की चोंगे फ्राई हो गए हैं। तो अब आप देख सकते हो माशाल्लाह से हमारे सारे चोंगे फ्राई हो गए हैं और हर एक की लेयर कितनी अच्छी निकली है आप देख सकते हो। हमारा हर एक चोंगा प्रॉपर लेयर में बना है। आप देख सकते हो एक भी चोंगा हमारा ख़राब नहीं हुआ है। सारे चोंगे एकदम परफेक्ट लेयर वाले और वर्की चोंगे बने हैं। चोंगे ना मुहर्रम की स्पेशल डिश होती है। ये खासकर मुहर्रम में ही बनाया जाता है। तो अब मैं आपको दूसरी प्लेट भी दिखा देती हूँ कि ये भी कितने लेयर वाले बने हैं। तो अब हम इन सारे चोंगों को चाशनी में डाल देंगे। जब हम इन चोंगे को चाशनी में डालेंगे तो हमारी चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए। तो अब हम एक एक चोंगा करके इसमें डालेंगे और चाशनी से निकाल लेंगे। आपको चोंगे को ज़्यादा देर चाशनी में नहीं छोड़ना है वरना इसमें ज़्यादा चाशनी चले जाएगी और ये ज़्यादा मीठे बन जाएंगे और ये बहुत सॉफ्ट भी हो जाएंगे। इसीलिए जैसे ही हमें इसे चाशनी में डालेंगे
तुरंत ही हमें इसे निकाल लेना है। इसी तरह से हमें सारे चोंगे को चाशनी में डाल देना है और उलट पलट के इसको अच्छी तरह से चाशनी में डिप कर लेना है। और चोंगे में जो एक्स्ट्रा चाशनी बची हुई होती है उसको हम चम्मच की मदद से इस तरह निकाल लेना है। इसी तरह से मैं और एक चोंगा आपको चाशनी में डाल के दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से हमारे चोंगे चाशनी में जाने के बाद कितने बढ़िया दिख रहे हैं। ये बहुत ही मुलायम, नरम और बहुत ही करारे होते हैं। तो आप देख सकते हैं यह हमारा आखिरी चोंगा है। जितना हमने आटा लिया था उस हिसाब से ही हमने चाशनी बनाई थी। तो हमने सारे चोंगों को चाशनी में डाल के रख लिया है। अब आप देख सकते हो कि ये कितने क्रिस्पी और कितने लेयर वाले बने हैं। माशाल्लाह से इसे देखते ही खाने का मन कर रहा है। तो अब हमारे चोंगे सारे बन के तैयार हो गए हैं। अब हमें इसे फ़ौरन ही नहीं खाना है, आधे घंटे के बाद ही हमें इसको खाना है। अब हमें इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और सूखा नारियल हमें इसमें डाल देना है। इसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी खसखस, थोड़ा सा पिस्ता और सूखा नारियल लिया है। इसके ऊपर हम गार्निशिंग कर देंगे ताकि ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगे और खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा रहे। आप चोंगों को सिर्फ चाशनी में भी डाल के खा सकते हैं, लेकिन आपको इससे भी ज़्यादा टेस्टी चोंगे अगर खाना है तो आप इस तरह से खोपरा, खसखस और थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको खा सकते हैं। तो अब मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ कि हमारे चोंगे कितनी नरम और कितनी क्रिस्पी और कितने जूसी बने हैं। जैसे जैसे ही आप इसको खाओगे ये मुंह में पिघलने लगेगा और आपको और खाने का मन करेगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो बेल आइकन को भी दबा देना ताकि अगले आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।